चैप्टर सेकंड, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। इसके बाद में इसकी सबसे पहली परिभाषा है सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल कुछ नहीं है, केवल एक क्षेत्रफल है। जैसे कि मैं कहूं कोई हमारे पास में आकृति है और हमने यहाँ पर एक अल्पांश काट दिया, हमने यहाँ पर एक अल्पांश काट दिया। मैंने आपको अल्पांश के बारे में पहले बता दिया है कि बहुत बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकालना है, यानी कि एक अल्पांश क्षेत्रफल, छोटे से छोटा हिस्सा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका एरिया यहाँ तक है और हमने इसमें से क्या लिया है, एक अल्पांश काटा है। तो यहाँ से जो अल्पांश है इसको हम ds वेक्टर यानी कि ds कह सकते हैं, dA कह सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सदिश क्षेत्रफल। इसकी डायरेक्शन हम बाहर की ओर लेते हैं, क्या लेते हैं, बाहर के लिए। तो जनरल सी बात थी सदिश क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसकी जो सबसे पहली परिभाषा है इस पार्ट की वह है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स होता है क्या, यानी कि कहीं विद्युत क्षेत्र है और वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हमने एक पृष्ठ रख दिया, तो उस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये कहीं पर विद्युत बल रेखाएं हैं, ये कहीं पर विद्युत बल रेखाएं हैं और इन बल रेखाओं के अंदर हमने क्या रख दिया, एक हमने इसमें एक अल्पांश रखा है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds है। अब इस अल्पांश से बल रेखाएं कहीं तक जा सकती हैं आपकी, इनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है। तो इस अल्पांश से जितनी क्षेत्र रेखाएं यानी जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसे क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। और यहां से जो इसका क्षेत्रफल है ये इससे थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है, थीटा। इसे हम नाम देंगे क्या, ds, ds वेक्टर। और यहां से जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इसको हम नाम देंगे क्या, E। तो यहां से हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो हम इससे फाई से व्यक्त करते हैं। अगर हम अल्पांश की बात करेंगे तो इसको हम d फाई से व्यक्त करते हैं। जिससे हम किसी अल्पांश पर अध्ययन करेंगे तो व्यक्त करेंगे इसको d फाई से, हम टोटल पर अध्ययन करेंगे तो व्यक्त करेंगे इसको हम फाई से। तो यहां से हमने क्या किया है कि एक अल्पांश रखा है। अब इस अल्पांश से होकर जो बल रेखाएं निकल रही हैं उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। और यहां से देख सकते हैं कि जो सदिश क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र से यानी कि विद्युत बल रेखाओं से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तब यहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसकी बात करें हम, अल्पांश क्या है मेरे दोस्तों, क्या लिया है, अल्पांश। तो इसका सूत्र होता है d फाई बराबर EDS, d फाई बराबर EDS। और यहां से हम देख सकते हैं डॉट गुणा है बीच में, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। दो सदिश राशियों का गुणा एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। अतः विद्युत फ्लक्स होता है ना, वह एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि। अब यहां से हम जानते हैं कि जब थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है क्या, ab cos थीटा। क्या होता है, ab cos थीटा। अब यहां से e वेक्टर यानी a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर हम, यानी कि d फाई बराबर कितना, EDS cos थीटा।
कहीं कहीं इसको फाई मान लिया गया है, cos फाई, नो टेंशन, थीटा फाई बात देखी है। तो यहां से देख सकते हैं आप लोग कि डी फाई बराबर ईडीएस, यानी किसी अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये यहां से डी हटेगा और यहां से आप चाहो तो इसको एस को किसको ई एस वेक्टर आपका हो जाएगा। कब, जब हम टोटल की बात करेंगे, लेकिन इसको हम डी ए से व्यक्त कर सकते हैं तो अभी आपका ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं फाई बराबर ईडीएस और डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। तो हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र था और यहां पर एक अल्पांश रखा हुआ था। अब डिफाइन करेगा कि विद्युत फ्लक्स का मान डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है और फिर डीएस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम यहां पर थीटा की डायरेक्शन लेंगे, थीटा को चेंज करते हुए हम इसकी अलग अलग कंडीशंस पर क्या निकालेंगे, डी फाई का मान निकालेंगे। जैसे मैंने बोला थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई इंटू डी एस। कारण क्योंकि cos 0 का मान होता है a, कितना होता है a, ये आपकी कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन है आपकी थीटा बराबर 90, तो यहां पर डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना होगा ये 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। अगर यहाँ पर 180 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो उस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है। इस अवस्था में जो हमारे पास में अल्पांश रखा हुआ है, जो भी हमने क्षेत्रफल रखा है, उससे गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या मैक्सिमम होती है और इस आधार पर यहां से फ्लक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी तीन कंडीशंस थी, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 180 डिग्री। उस पर इसका मान माइनस का हो जाएगा, जो न्यूनतम वैल्यू होती है। क्या होती है इसकी न्यूनतम वैल्यू। इसके बाद में इसका सूत्र होता है डी फाई बराबर कितना, ई इंटू डी एक्स। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, यूनिट्स, इकाई, तो सबसे पहले ये आपका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ई बराबर कितना, एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ई का मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और ये आपका ds यानी कि एरिया है, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, तो क्या बनेगा फाइनली इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और यहां से क्या निकालेंगे, इसके हम विभव यहां से निकाल देते हैं। इसके बाद में तो यहां से इसका मात्रक और विभव सूत्र इसका हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि डी फाई बराबर कितना, डी फाई बराबर एडीएस, ये एक अल्पांश के लिए है। किसके लिए है, अल्पांश के लिए। जब हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल कितना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा फाई, और ये क्या बनेगा आपका ईडीएस, और यहां से जो ये ds होता है इसका मान होता है s। तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका e इंटू एस। तो ये होता है हमारा टोटल फ्लक्स जो एक s एरिया से होके गुजरता है। अब वो कितना बड़ा है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे s को यहाँ पे मापतोल नहीं लिए। अल्पांश तो छोटे से छोटा भाग होता है, लेकिन एरिया कितना बड़ा है उसकी हमने यहाँ पे मापतोल नहीं लिए। लेकिन हाँ, हमने उसको टोटल ले लिया है, वो टोटल कितना है, ठीक है। इसके बाद में इस पाठ का अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण, यानी कि आवेश वितरण, ठीक है, सतत आवेश वितरण। दोस्तों सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा एक बार में। सतत आवेश वितरण। यदि आवेश
यदि आवेश किसी सतह पर इस प्रकार वितरित है कि उन आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है। यदि आवेश किसी सतह पर इस प्रकार वितरित है कि उनकी बीच की दूरी कैसी है, अल्प है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब जो सतह है उसके टाइप्स होते हैं और उसी आधार पर इसके प्रकार होते हैं। जैसी सतह है ऐसे पर क्या होता है, प्रकार होता है। जैसे मैंने बोला इसके टाइप्स में पहला रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण नाम से स्पष्ट है। रैखिक यानी कि लंबाई है, रेखा है। क्या है, रेखा। यदि आवेश किसी लंबाई के अनुदिश किसी लंबाई पर इस प्रकार वितरित है कि उसके बीच की दूरी अत्यल्प है, कि उसके बीच की दूरी अत्यल्प है, तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश वितरण बोलेंगे। दोबारा सुन लें, यदि आवेश किसी लंबाई पर इस प्रकार वितरित है कि उसके बीच की दूरी अत्यल्प है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। और यहां से रैखिक, अगला टॉपिक है इसका रैखिक आवेश घनत्व। अब ये क्या है, घनत्व, कितनी लंबाई में कितने आवेश हैं। दोबारा सुन लें, कितनी लंबाई में कितने आवेश हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं, यानी कि जो भी हमने लंबाई ली है उस लंबाई में कितने आवेश हैं उसे क्या बोलेंगे, हम रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। यानी कि Q व L का अनुपात क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे इसे हम लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं, तो लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L। यहां पर हमने टोटल चार्ज लिया है और टोटल हमने क्या लिया है, लेंथ लिया है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी Q व L का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व ने बता दिया आपके लिए, घनत्व होता है यानी कि मेन चीज होती है घनत्व। आपका क्या सूत्र क्या होता है, किसी भी आयतन में द्रव्यमान कितना है। अब यहाँ पर आयतन तो है नहीं है, यहाँ पर क्या है, लंबाई है, उस लंबाई में कितने आवेश है उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक आवेश घनत्व बोल देते हैं। इसके बाद में इस पर लगने वाला बल कितना होता है, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व पर लगने वाला बल। तो इसके लिए हमें एक तार लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक तार लेना पड़ेगा। एक मिनट, और निकालेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व के कारण लगने वाला बल व विद्युत क्षेत्र। रैखिक आवेश घनत्व के कारण लगने वाला बल व विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक रेखा लेनी है। तो रेखा के लिए मैंने यहां पर एक तार ले लिया, ये एक तार है। ठीक है, सीधा देख सकते हैं, इस पर आवेश विद्युत, तार की लेंथ L है। तार की लेंथ कितनी है, L है। मैंने यहां पर L लिख दी दोस्तों। और इस पर जो आवेश है वो कितना है, Q है। टोटल कितना है, Q। टोटल कितना है, Q। अब इस तार पर हमने एक अल्पांश काटा, समझ रहे हैं इस बात को। इस तार पर हमने एक अल्पांश काटा है। अल्पांश बोले तो इस तार का एक छोटा हिस्सा लिया है। जब हमने अल्पांश लिया है तो मैंने इस अल्पांश की लंबाई मान ली कितनी, D है। टोटल कितनी है, L। मैंने क्या मान ली इसकी, DL। जब टोटल आवेश कितना हमारे पास में, Q। तो जब इसकी लंबाई कम है तो आवेश भी क्या होगा, इस पर कम होगा। कितना होगा ये, D। ये केवल मैं इस अल्पांश की बात कर रहा हूँ, टोटल तार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। और यहां से जो अल्पांश का आवेश घनत्व बनेगा वह कितना बनेगा, लैम्ब्डा बराबर कितना, dq अपॉन dl। dq अपॉन dl। दोस्तों इसका मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेंटीमीटर या कूलम प्रति मीटर। टेंशन की जरूरत नहीं है, मात्रक कर सकते हैं इसका। तो हमने क्या किया है, अल्पांश लिया है और अल्पांश का आवेश कितना है, dq। ठीक है ना।
अब मैंने क्या किया, इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नोट लिया है। परीक्षण आवेश बोले तो टेस्ट चार्ज, यानी कि जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करता है लेकिन खुद अपना जनरेट नहीं करता, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश कहते हैं। अब देखिए, तब इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो A बराबर कितना, K, दोस्तों Q1 है, तो Q1 के समय क्या आ जाएगा, dq, और Q2 के समय क्या आ जाएगा, Q नोट। तो कितना, dq इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है लगने वाला बल। क्या होता है, लगने वाला बल। समीकरण 1। अब घनत्व की परिभाषा से एक बात याद रखना, हम अध्ययन किस पे कर रहे हैं, अल्पांश पर। किस पे कर रहे हैं, अल्पांश पर, ना कि टोटल तार पे कर रहे हैं, अल्पांश पे कर रहे हैं हम। तो घनत्व किसका आएगा इसमें, अल्पांश का आएगा। और एक ही पदार्थ के लिए घनत्व कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम पूरा तार लेंगे तो टोटल आवेश लेंगे। जब हमने तार की लंबाई कम लिया है तो यहाँ से आवेश में क्या लिया हमने, dq लिया है, इसलिए लैम्बडा कभी चेंज नहीं होता है। अर्थात आप लैम्बडा को डी लैम्बडा नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको कई बार क्लास में चर्चा की है कि घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है एक ही पदार्थ के लिए। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में अब्बास जवाब है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, भौतिक विज्ञान की, एट दिस टाइम, ठीक है ना। यहां से परिभाषा से कितना, लैम्बडा बराबर dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, और यहां से dq बराबर लैम्बडा dl, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो dq का मान उठा के इसमें डाल दो, कि लैम्बडा dl इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान आ गया, टोटल फोर्स का मान आ गया निकल के। F बराबर K लैम्बडा dl इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से बात देखी जाए तो ये फोर्स निकल के आया इसका, ये कितना है, F बराबर K लैम्बडा dl इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर छोटी सी बात है, हम अध्ययन कर रहे हैं किस पर, एक अल्पांश पर, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, df होगा, कितना होगा, df, ठीक है। तो df बराबर K लैम्बडा dl इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से आप चाहो तो क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वह कैसे निकलेगा, विद्युत, ये तो आपका क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया। अब मैं यहां से टोटल की बात करूं, ये अल्पांश है, कितना हो गया, df बराबर K लैम्बडा dl इंटू Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी टोटल की, तो क्या कर दो इसका समाकलन, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर इंटीग्रेशन K लैम्बडा dl Q नोट अपॉन आर स्क्वायर। जो अचर है उसको बाहर निकाल लो, तो यहां से कितना, F बराबर K अचर है, लैम्बडा अचर है, Q नोट भी क्या है आपका अचर है, R भी क्या है आपका अचर है, बचा क्या है इसमें, dl। अब तार की लंबाई जितनी होगी उसी हिसाब से बल निकल के आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, लगने वाला टोटल बल। अब यहां से हम बात करते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र की। ये तो हो गया फोर्स। अगर आपसे फोर्स पूछे, बल पूछे, तो आपको यही छोड़ देना है। अगर आपसे क्या पूछे, क्या पूछे, विद्युत क्षेत्र, तो क्या करना है जी आपको, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नोट। F का मान यहां पर डालेंगे तो क्या होगा, E बराबर देखो K लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl।
हटा कौन इसमें से, क्यू नॉट कट गया। तो ये तो हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और ये हो गया आपका फोर्स, किसके कारण, रैखिक आवेश के कारण। अब आता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण। क्या आता है आपका, पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है ना। तो जब आवेश, यहां पर हमने तार लिया है, समझ लो उसको सेम टू सेम ऐसा ही है। जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर इस प्रकार वितरित हो कि उसके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पृष्ठ आवेश वितरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। दोबारा सुन लें, जब आवेश किसी पृष्ठ पर इस प्रकार वितरित हो कि उसके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और यहां से हम पृष्ठ आवेश वितरण के किसकी बात करें, घनत्व की बात करें, पृष्ठीय घनत्व की बात करें, तो इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर, अब जो आवेश है ना वो किसमें है, आपके ए में है, यानी कि एरिया में है। किसमें है, एरिया में। फिर यहां से हम लगने वाला बल तथा विद्युत क्षेत्र, लगने वाला बल तथा विद्युत क्षेत्र, दोस्तों कोई अंतर नहीं आएगा, केवल डीएल के स्थान पर, केवल डीएल के स्थान पर डी आ जाएगा, बाकी आपका सभी सेम है। ये सूत्र चेंज हो गया। और यहां से इसका चित्र कैसे बनाएंगे, आप लोग करके देखना है आपको। ये यहां से आप अल्पांश इस तरह से काट लेंगे, और कितना अल्पांश है आपका, ये इस पर आवेश वितरित है पूरे पर, ये जो अल्फा कितना आपका डी है, इस पर अंतर करेंगे और यहाँ पर भी कितना आपका डी क्यू। तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू अपॉन डी ए। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, कूलाम प्रति सेमी स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, एरिया आ गया है। तो करना क्या है आपको, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। तो आप देख सकते हैं कंडीशन भी सेम रहेगी। यहां से ले लेंगे आप आर दूरी पर परीक्षण आवेश, बल निकाल लेंगे इसका, और यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये डी क्यू अपॉन डी ए, ये क्या बन जाएगा आपका सिग्मा, क्या बन जाएगा आपका सिग्मा। और डी क्यू का मान क्या हो जाएगा आपका सिग्मा डी ए। यहां पे क्या लग देंगे आप लोग, सिग्मा डी ए काटपीट हो जाएगी आपकी, यहां पे आएगा सिग्मा और यहां पे क्या आ जाएगा आपका डी ए। डीएल के स्थान पर, डीएल के स्थान पर डी ए आएगा, और किसके स्थान पर, लैम्डा के स्थान पर क्या जाएगा आपका, सिग्मा आ जाएगा। बस ये अंतर आएगा, करके देखना, नहीं आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, फिर फोन कर लेना। इसके बाद में आपका आयतन, यानी कि आयतन आवेश वितरण, जिससे आपका पहले लंबाई पे था, दूसरा पृष्ठ पे था, तीसरा किस पर है, जब आवेश किसी आयतन में, आयतन कैसा भी ले लो आप, दिखाई नहीं करेगा इसमें, आयतन कैसा भी कर लो उसमें, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि ये आयतन है आपका, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, जब आवेश किसी आयतन में इस प्रकार वितरित है कि उसके बीच की दूरी कैसी है, अल्प है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, आयतन आवेश, क्या आयतन आवेश वितरण बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं, रो बराबर कितना, क्यू अपॉन वी। वही कंडीशन, घनत्व, घनत्व में क्या आ गया, क्यू अपॉन वी, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। अब हम अध्ययन करेंगे बल तथा किसका, बल तथा किसका, विद्युत क्षेत्र का। हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, एक अल्पांश काटेंगे, अल्पांश कितना होगा, dv होगा, r दूरी पे क्या लेंगे, परीक्षण आवेश q नॉट, बल निकालेंगे, अंतर क्या आएगा कि यहां पर तो आ जाएगा आपका रो, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका dv, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कितना, dq बराबर रो dv, dq बराबर रो dv। तो यहां पर सिग्मा दिखेगा या फिर लैम्डा दिखेगा, हम क्या आ जाएगा आपका dv, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका रो dv, ये निकल के आ गया। तो इस प्रकार आपका लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों को लेकर क्या निकाला है आपका आवेश वितरण। पहला क्या है, जब आवेश किसी लंबाई में वितरित है, दूसरा क्या है, जब आवेश किसी क्षेत्रफल में वितरित है, तीसरा क्या है, जब आवेश किसी आयतन में वितरित है। Q अपॉन L का अनुपात लंबाई का घनत्व है,
Q अपॉन A का अनुपात क्षेत्रफल का घनत्व है, Q अपॉन B का अनुपात आयतन का घनत्व है। तो इन तीनों को और विद्युत फ्लक्स को यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया गया है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह आएगा गाउस का नियम। किसका नियम? गाउस का नियम।